कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी को अपना सबसे करीबी समझते रहे, लेकिन उसी ने सबसे ज़्यादा ज़हर आपके ही बारे में दूसरों से फैलाया? कभी आपको लगा कि कोई आपकी मुस्कान की वजह है, लेकिन बाद में पता चला कि वही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ बन गया? कभी किसी दोस्त, रिश्तेदार या अपने ही परिवार के किसी सदस्य ने आपके बारे में ऐसी बातें की हों, जो आपने कभी की ही नहीं, और जब आपको इसका पता चला, तो दिल जैसे अंदर से टूट गया हो? वो पल जब भरोसा दरकता है, दिल के भीतर एक अजीब सी चुभन होती है और आंखें जवाब दे जाती हैं, किसने क्या कहा? से ज़्यादा तकलीफदेह होता है किसने कहा। क्योंकि जब वो लोग जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं, वो जब हमारी पीठ पीछे बात करते हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं चुभते, पूरी ज़िंदगी सवालों से भर जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये उन अनकही तकलीफ़ों की आवाज़ है जो शायद आप भी कई बार अपने तक ही सीमित रख लेते हैं। पीठ पीछे बात करना सिर्फ धोखा नहीं होता, ये एक तरह का मानसिक आक्रमण होता है। आपने कभी सोचा है क्यों लोग सामने मुस्कुराते हैं और पीछे आपकी आलोचना करते हैं? कभी कभी वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी अच्छाइयों से असहज होते हैं। आपका विकास, आपकी सादगी, आपकी मुस्कान, आपकी ईमानदारी उन्हें परेशान कर देती है। कुछ लोग दूसरों की कामयाबी को पचा नहीं पाते और वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में सबसे आसान तरीका होता है उनके पीछे बातें करना। आप ऑफिस में मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कोई कहता है ये तो बॉस की चमचागिरी करता है। आप रिश्तों में ईमानदार रहते हैं, लेकिन कोई कहता है बहुत ड्रामा करता है ये। आप अपने जीवन में संघर्ष से आगे बढ़ रहे होते हैं और कोई कहता है अरे इसकी तो कोई सिफारिश लगी होगी। क्योंकि जब लोग आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, तो वो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। जब आप किसी रिश्तेदार से आगे निकल जाते हैं, जब आपकी शादी कहीं बेहतर हो जाती है या आपकी पोस्ट पर ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं, तब जलन अंदर ही अंदर लोगों को तोड़ती है और वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। देखो, उसकी बेटी ने तो इतना कमा लिया, तुम क्या कर रहे हो? ये सिर्फ घर की बातें नहीं होती, ये समाज में आम हो चुका है। और जब तुलना से लोग हार जाते हैं, तो वो अपने शब्दों के जहर से दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपकी खुददारी, आत्मविश्वास या लोगों में आपकी छवि से डरते हैं। उन्हें लगता है आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे, इसलिए वो आपको दूसरों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब ये बातें हमारे अपने करते हैं। माँ बाप की उम्मीदें तोड़ देने वाली बातें, भाई बहन के तानों में छुपी नफरत, या बेस्ट फ्रेंड का पीठ पीछे किसी और से आपकी बुराई करना। ऐसे में क्या करें? क्या हम भी उनके जैसे बन जाएं या फिर खामोशी से सह लें? नहीं, इसका जवाब ना तो बदला है और ना ही सह लेना। जवाब है समझदारी और आत्मबल। जब लोग आपकी पीठ पीछे बात करें, तो पहला सवाल मन में आता है, क्या जवाब देना चाहिए या फिर चुप रह जाना ही बेहतर है? यहाँ आपको दो चीज़ों को समझना होगा। पहला, सामने वाला कौन है? दूसरा, आपका लक्ष्य क्या है? अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वाकई अहमियत रखता है, कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी, तो आपको बात करनी चाहिए, लेकिन सम्मान और शांति से। उदाहरण के लिए, मुझे पता चला कि तुमने मेरे बारे में ये कहा। अगर मैंने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम चीज़ों को साफ करें। यह जवाब न सिर्फ आपकी परिपक्वता दिखाता है, बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर बात करने वाला व्यक्ति जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या जिसका जीवन सिर्फ दूसरों की बुराई करने में ही बीत रहा है, तो उसका जवाब न देना ही सबसे बेहतर जवाब होता है। क्योंकि हर गंदे नाले में पत्थर नहीं मारना चाहिए, कहीं छींटे खुद पर ही ना पड़ जाएं। चुप रहना कमज़ोरी नहीं, समझदारी होती है। और कुछ जवाब वक्त बहुत खूबसूरती से देता है। आज के दौर में पीठ पीछे बात करने का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के स्टोरीज, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, फेसबुक के कमेंट्स और ट्विटर के इनडायरेक्ट ट्वीट्स, ये सब डिजिटल पीठ पीछे बातें हैं।
लोग स्टेटस पर इनडायरेक्ट बातें लिखते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन असल में, या जिन्हें हमने अपना समझा, वही पीठ में छुरा घोंप गए। ये बातें अक्सर किसी को बिना नाम लिए नीचा दिखाने की कोशिश होती हैं, और लोग जानबूझकर ये दूसरों के सामने पोस्ट करते हैं ताकि तमाशा हो। तो क्या करें? इन बातों को पर्सनली मत लो। याद रखो, जब कोई आपको बिना नाम लिए कुछ कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। अपनी छवि को साफ रखने पर ध्यान दो, सफाई देने पर नहीं। जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी सच्चाई जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए खुद को साबित करना ज़रूरी नहीं। डिजिटल डिटॉक्स करो। जब माहौल जहरीला लगे तो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लो। यकीन मानो, दिमाग हल्का लगेगा। अब सबसे मुश्किल सवाल, जब वही लोग आपकी बुराई करें जिन्हें आपने अपना समझा, क्या उन्हें माफ़ करना चाहिए? यहाँ आपको समझना होगा, माफ़ी देना आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँचाता, बल्कि उसे ऊंचा करता है। लेकिन हर बार माफ़ करना ही विकल्प नहीं होता। 3 बातें ध्यान में रखें। 1, अगर सामने वाला जेन्युइनली शर्मिंदा है तब माफ़ करना चाहिए। 2, अगर वही बात बार बार हो रही है तो दूरी ज़रूरी है। 3, अगर आपका मन बार बार दुखी होता है तो खुद को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। माफ़ करना एक हीलिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर दो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फिर से उसी आग में कूदो। माफ़ करो, लेकिन समझ के साथ। इन सारी परिस्थितियों से उबरने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मबल। आपका आत्मबल ही वो कवच है जो आपको बाहरी आलोचनाओं से बचाता है। अपनी अच्छाइयों को पहचानो। जो लोग बुराई करते हैं वो अक्सर आपकी अच्छाइयों से डरते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनाओ। हर सुबह खुद से कहो, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं जी रहा। खुद को उन लोगों से घेरो जो आपकी सच्चाई जानते हैं और आपको अपलिफ्ट करते हैं। याद रखो, जब लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं तो वो आपकी उपस्थिति में आपकी ताकत से डरते हैं। कभी भी दूसरों की आवाज़ को अपनी पहचान का आधार मत बनने दो। जब सब कुछ टूटता दिखे तो सबसे ज़रूरी होता है ये समझना, कौन आपके साथ है और कौन नहीं। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका नाम इज्जत से लेते हैं। जो गलत फहमी हो जाए तो सीधा आपसे बात करते हैं। जो आपको नीचा दिखाने की बजाय ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बुरे अनुभव हमें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, सीख बनाओ। जिंदगी में हर कोई आपका हमसफर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपके रास्ते में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपको खुद की अहमियत का एहसास हो सके। जब लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें तो सोचो, आप इतना अहम हैं कि उनके पास करने को कुछ और नहीं है। आपका होना ही कुछ लोगों की परेशानी है और आपकी चुप्पी ही कुछ लोगों की हार। तो अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे, मुस्कराना, क्योंकि वो आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं और इसका मतलब है आप उनसे आगे चल रहे हो। खुद को मत बदलो, बस इतना समझो कि हर कहानी के कुछ किरदार होते हैं और कुछ तमाशबीन। आपको तय करना है, आपको नायक बनना है या दर्शकों की राय से अपनी कहानी बदलनी है। अपने आत्मसम्मान की आवाज़ को कभी किसी की बुराई से कम मत होने देना।